स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल एवं घनमूल का ये पार्ट 17 है फॉर चाइल्ड कंपैरिजन। तो इसमें ये वाला टॉपिक पहले भी बतला चुके हैं, लेकिन इस टाइप का तुम लोग को बतला चुके हैं ना, ये भी इस टाइप का भी बतला चुके हैं, लेकिन इस टाइप का नहीं बतलाए हैं। तो जनरल वर्गमूल तो आता ही है, सब तरह का वर्गमूल, दशमलव वाला हो जनरल हो, ये बतला देने पर सब तरह का वर्गमूल तुम लोग को आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जितना है इसमें हम 2 ठो ले लिए हैं सीरियली लूसेंट से। पार्ट 17 में क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्नावली में है, फिर 16। तो प्रश्नावली 15 में मान लो पहला छोड़ दिए, 7 के बदला मान लो 5 होगा या कुछ होगा, सेम टाइप का है। अब 7 का वर्गमूल निकालना है, तो ये तो अब इजी हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे अंक का। वर्गमूल चाहे दशमलव वाला हो या बिना दशमलव वाला हो, इसमें जोड़ा नहीं है, नहीं है। तो पीछे में 0 देंगे, आगे में देंगे तो 7 नहीं 70 का वर्गमूल निकलेगा, पीछे में 0 देंगे तो इसका मतलब भी 7 ही हुआ। तो जोड़ा पर हम लोग ऊपर में लकीर खींचते हैं, किससे भाग लगेगा, 2 से। 2 फिर जुट जाएगा, 2 2 4 हुआ, और 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 2 4, घट गया तो 3 है ना। कहता है दशमलव के 3 शुद्ध अंकों तक ज्ञात करें। तो अब यहाँ पर कोई भी अंक देंगे, मान लो 1 दे, 2 दे, 1 देंगे तो 41 हो जाएगा, मतलब भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग दशमलव देंगे। और जनरल वर्गमूल में भागा में जब जनरल भागा में जब हम लोग दशमलव देते हैं तो 1 शून्य उतारता है, लेकिन वर्गमूल में हम पहले बतला दिए हैं दशमलव दोगे तो 2, जोड़ा में शून्य उतरेगा हमेशा, यानी 2 शून्य, दशमलव दे दिए। अब यहाँ कौन सा अंक दे, ताकि गुना करने पर या तो 300 हो या 300 से ठीक पीछे हो। तो यहाँ पर हम लोग 5 देंगे तो 45 पंचे 225, 6 लगेगा, 6 6 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 7 दे करके देखते हैं, 7 7 49, 7 चौका 28, 4 32, 329 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 6 से लगेगा, फिर 6 जुट जाएगा, 6 6 36 बच गया, शेष 3, 4 6 24, 3 27, 276, 300 में से 276 चला गया, 24, ये हो गया 46 6 52। दशमलव का एक अंक हुआ, क्योंकि दशमलव दिया हुआ है इसीलिए 1 शून्य नहीं बल्कि 2 शून्य उतरेगा ना। ये 2400 है। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर 500, यहाँ पर शून्य देंगे तो 520 हुआ, 1 देंगे तो 521 हुआ, सीधे हम लोग देते हैं 4, तो यहाँ भी 4 जुटेगा। तो इसको इस 4 से गुना करो या इसको इस 4 से गुना करो, बात है ना बराबर। तो 4 चौका 16 का 6 बच गया, 1 2 चौका 8, 1 9, 5 चौका 20, 2096 हुआ। इधर जोड़ करके 528, ये हो गया, घटा करके 2400 रुपया में से 2096 घटाओ, 404 होगा, 304 होगा, 2000 300 2300 96 4 304 होगा। 3 अंक तक तो दशमलव है तो 2 ठो 0 दे दो, 6 से लगेगा। अब यहाँ कुछ भी देंगे तो 5000 कुछ होगा, और ये हो गया 30400, तो 5 छक्के 30000, 6 से नहीं लगेगा। अब 5 से दे तो 5 से तो 5 25, यानी 5285 को 5 से गुना करेंगे तो 5000 पंचे 25000, 285 पंचे 1000 कुछ आएगा। 6 से देते तो गड़बड़ हो जाता, 5 छक्के 30000 से ऊपर आ जाता, इससे भी ऊपर। तो यहाँ पर 5 आएगा, 5
25 का 5 2, 8 पंचे 40 2 42 बच गया 4, 2 पंचे 10 4 14 बच गया 1, 5 25 1 26। घटा करके जो हो गोली मारो, दशमलव के आगे 3 अंक तक आ गया ना। हाँ, समझ गया इसको। तो ये हो गया तुमको आंसर। 2.645। आंसर बराबर 2.645। 23 का भी इसी तरह निकलेगा, इजी है ना। तो तेज गति से देख लो चौथा 23 का। ये ऑलरेडी ज्वारा है ही, ज्वारा पर लकीर डाला जाता है ऊपर में। 4 चौका 16, 5 25, 5 से नहीं 4 से लगेगा, 4 4 8, 4 चौका 16, शेष बचा 7, 7 में 8 से भाग नहीं लगेगा, दशमलव 00 कितना से देना चाहिए बोलो। 8 8 64, 8 8 64 70, 7 से लगेगा, 7 7 49, 4 8 7 56 4 60, 8 से लगता जी, 8 से 8 से 8 8 64 का 4 बच गया 6, 8 64 6 70, 700 से ऊपर हो गया ना, 7 से लगेगा 7 7 49, 8 7 56 और 4 60, 609, 7 जुटेगा, ये हो गया 94 और ये घट करके हो गया 91, 609 रुपया, 91 रुपया, 700 रुपया, ठीक है ना। फिर 00 आएगा, यहाँ पर कुछ भी देंगे तो 900 कुछ होगा, तो 9 9 में 8100, सबसे बड़ा अंक 9 से ही भाग लगेगा ना, मतलब यहाँ पर 9 डालाएगा, 9 9 में 81, बच गया 8, 4 9 में 36 8, 44 बच गया 4, 9 9 में 81 4 85, 3 अंक तक निकालना है। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 0 में से 5 गया 5, यानी 559 आया। इधर हो गया 958, दशमलव है 20, तो ये हो गया 55,900। यहाँ कुछ भी डालेंगे तो 9,000 कुछ होगा, तो 9 छक्के 54,000, 6 से भाग देंगे और फिर 500 कुछ होगा, 5 छक्के 30, 54 3 57,000 हो जाएगा। 55,000 है तो 6 से नहीं दे करके 5 से यहाँ दो, 5 रखो, तो देखो यहाँ 5 आ गया, 5 25 बच गया 2, 8 पंचे 40 2 42 बच गया 4, 5 25 4 29 बच गया 2, 9 पंचे 45 2 47, घटा करके जो आवे, लेकिन दशमलव के आगे 3 अंक तक आ गया, तो यही हो गया तुमको आंसर। तो इस सब टाइप का तो आ ही रहा है ना। इसको उतार लो, इसमें है जानकारी लेना है। चलो रे उठो सुभाष। अब 16वां का पहला देखो, 0.4 का निकालना है, तो बोलो हम क्या बतलाए थे, तुम ही लोग बोलो। पॉइंट के आगे शून्य का कोई वैल्यू नहीं होगा। पॉइंट के आगे शून्य का वैल्यू नहीं, सबसे अंत वाला शून्य का वैल्यू। अगर शून्य से ठीक पहले या कई संख्या के पहले हो, यानी दशमलव रहेगा न जी, और दशमलव के आगे जैसे मान लो 4 5, तो दशमलव के आगे अंक है, लेकिन सबसे अंतिम में 1 लाख शून्य दोगे तो सब शून्य कट जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अंक क्या है ना। तो 0.4 दशमलव वाला जितना भी वर्गमूल आएगा, तो एक बात ये याद रखना है, दशमलव से ठीक आगे वाला अंक से ज्वारा शुरू लगे, ये ज्वारा लगाना शुरू करेंगे। कहने का अर्थ ये है, दशमलव के आगे 1 ठो है, ज्वारा में नहीं न है, तो ज्वारा में नहीं है तो 1 ठो शून्य बैठा देंगे, तो 0.4 ही रह गया, ये शून्य तो कट जाएगा यानी हट जाएगा नियम के अनुसार। तो अब देखो दशमलव के आगे ज्वारा लग गया अंक का, 1 ठो 2 ठो हो गया, अब 2 ठो के ऊपर ज्वारा लगता है, उसके ऊपर लकीर दिया जाता है, तो लकीर दिए। इसका मतलब 0.4 नहीं, 0.40 का वर्गमूल निकालेंगे, समझा। अगर मान लो ये रहता 0.35, इसका निकालना रहता
तब क्या करते, तो दशमलव के आगे देखो जोड़ा में है कम से कम, तो यहाँ पर है, तो चलो इसका निकालेंगे। मान लो 2 के बदला 3 रहता तो, अब जैसे 0.345 का वर्गमूल निकालना है, तो जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो दशमलव के ठीक बाद यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2, 2 का जोड़ा, 1 बच गया तो यहाँ शून्य दे दो, क्योंकि पीछे में दशमलव है, जोड़ा लगाने के लिए शून्य देना पड़ेगा। तो 0.345 का वर्गमूल निकालने के लिए एक ठो शून्य आगे में देना होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, हमेशा जोड़ा में रहेगा। दशमलव के आगे जोड़ा शुरू होगा दशमलव से सटा हुआ अंक से, 1 2 जोड़ा। मान लो अगर ऐसा रहे 2.345 का वर्गमूल निकालना है, तब कैसे जोड़ा लगाओगे, तो देखो दशमलव के ठीक आगे पहले आओ, 1 जोड़ा, ये अकेला रह गया तो 1 शून्य दो। अब पीछे आओ, 1 ठो है तो पीछे में शून्य दे दो। समझा? तो ये पहला 0.4 में 1 शून्य दे करके और तब निकालना पड़ेगा, है ना। तो शुरू में दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे ही दो। अब दशमलव को हमेशा के लिए भूला जाओ। अब सोचो तू 40 का निकाल रहे हो, तो 40 छछा के 36, 6 से लगेगा, छछा के 36, शेष बचा 4। दशमलव को भूला जाना है। 6 6 12, चूंकि दशमलव है अब भाग नहीं लगेगा 4 में 12 से, तो एक अंक नहीं, वर्गमूल में 2 ठो शून्य उतरेगा, है ना। अब यहाँ हो गया 400, तो यहाँ कितना दे, 3 देना होगा, 3 तिया 9, 1 27 तिया 369, शेष में बचा 31, ये हो गया 126। समझ रहा है? अब 31 में 126 से भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव है ही, तो जोड़ा में शून्य उतारना होगा। हाँ। अब बोलो कितना दे, कुछ भी देंगे तो 1200 कुछ होगा, यहाँ 3100 है, तो 1200 दूनी 2400, 12 तिया 3600, 2 देना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा ना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 2 दूनी 4 5, 1 दूनी 2, 2524, 10 में 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 0 में से 5 गया 5। 3 अंक तक ही निकालना है, वैसे कई अंक तक निकाल सकते हो ना, फिर 2 ठो शून्य होगा, इसको जोड़ देंगे तो 1264 हुआ। आगे का काम जारी रख सकते हो, लेकिन 3 अंक तक निकालो काफी है। समझ। तो इसमें आंसर हो गया ये हो गया आंसर। अब 16 का दूसरा आओ, ये चौथा, अब 2 5, इसके ऊपर देखो दशमलव का आगे जोड़ा है ही, पीछे में शून्य है, तो शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, 10 ठो 25 ठो शून्य रहे तो पर भी नहीं, तो दशमलव पहले दे दो, शुरू में है तो यहाँ भी शुरू में दे दो। अब हम लोगों को दशमलव भुला जाना है, अब 25 का वर्गमूल निकालना है, तो सीधे हो गया 5 5 5 5 10, 5 25, ये तो कट करके शून्य हो गया, ये 0.5, समझा। इसके बाद छठा, 5वां, ये हो गया, ये भी हो गया ना। अब वो 5वां 0.057, तो 5वां, चलो 5वां में है 0.057। कैसे जोड़ा लगाएंगे, दशमलव के आगे शून्य है, अब 5 है, 1 2 जोड़ा लग गया, एक ठो अकेले रहा तो शून्य देंगे, समझा इसको। शुरू में दशमलव है तो शुरू में दशमलव दे दो। अब दशमलव का के बारे में कुछ नहीं सोचना है, तो हम लोग को 5 यानी 2 से भाग लगेगा, बोलो। तो 2 दूनी 4, शेष बचा 1, 7 0 उतर जाएगा, तो 43 तिया 3 से ही भाग लगेगा, ये हो गया 46, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 2 गया 4,
शेष बचा 41। पॉइंट का 00। दशमलव है ही, इसीलिए 00 उतरेगा। अब कुछ भी देंगे तो 400 कुछ होगा, तो 4 9 में 3600, डायरेक्ट 9 से भाग दे दो। 9 9 में 81, बच गया 8, 6 9 में 44, 8 52, बच गया 5, 4 9 में 36, 5 41 21 हो गया। 8 से लगेगा, बढ़ गया ना, 4100 से ज्यादा हो गया, यानी 8 से भाग लगेगा, इतना तय हो गया ना। हाँ। तो ये हो गया तुमको आंसर, समझ गया। इसको तू लोग उतारो, इस पर एक बात बतलाना है। चलो, जो बतलाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। तो 2 रुपया 68 पैसा, इसको हम लोग अगर रुपया में बदलेंगे तो अंतिम रिजल्ट बतला देते हैं। ये होगा 2.68 रुपया होगा। 268 पैसा हुआ, 2 रुपया 68 पैसा, इतना पैसा। तो 100 पैसा 1 रुपया, इसीलिए 1 पैसा 1/100, इसीलिए 268, 1/100 गुने 268, 100 से भाग दोगे, इसका मतलब रुपया बन गया। 2 ठो जीरो है तो यहाँ पर दे दो, तो दशमलव के बदला 1 और 2 ठो अंक है तो 2 ठो शून्य। तो 2 रुपया 68 पैसा को 2.68 रुपया लिख सकते हैं। तो दशमलव की दुनिया में एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, दशमलव के आगे में देखना कितना अंक है। देखो, अति महत्वपूर्ण बात बतला दे रहे हैं। दशमलव के आगे देखो अंतिम अंक क्या है। तो अगर अंतिम अंक 5 या 5 से 9 तक रह सकता है, या शून्य रहेगा, 5 या 5 से 9 तक रह सकता है। जैसे 2.69, फिर 2. देखो 9 आ गया ना, अब अंके चेंज हो जाएगा, 2.69, 2.70, 2.71 होगा ना। तो कहने का अर्थ ये है, दशमलव का के अंत में आगे वाला सबसे अंतिम वाला अंक को देखो। अगर 5 या 5 से अधिक है, जैसे ये है 2 रुपया 68 पैसा है वास्तव में, तो इसको हम लोग 8 को, क्योंकि 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, कौन, ये 8 के बारे में हम बोल रहे हैं। 5 या 5 से अधिक है ना 8, या 5 से अधिक हो अंतिम वाला अंक, तब अंतिम वाला अंक को मने मन 1 मान लो और पीछे वाला अंक में जोड़ दो, यानी ये 2.7 इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में लिखा जाता है। मतलब 2 रुपया 68 पैसा का मतलब हुआ, अंत में शून्य दे दो, 2 रुपया 68 पैसा और 2 रुपया 70 पैसा, 2 पैसा का ना अंतर है। जब अंतिम अंक 5 या 5 से अधिक होगा तब। जैसे 2.5 है ना, तो यहाँ तक रहने दो, ज्यों ही 6 7 8 और 9 ये 3 ठो अंक आ जाए, जैसे 2.6 रहे, तो इसको बहुत हद तक माना जाता है 2 रुपया 60 पैसा को, चलो 3 रुपया के बराबर है। यानी इसको डायरेक्ट 3 भी बहुत जगह लिखा हुआ देखोगे। लेकिन यह कदम कब उठाना है, जब दशमलव के आगे 2 अंक रहे। ध्यान से सुनो, दशमलव के आगे हमेशा 2 अंक रहे ना, जैसे 2.65, दशमलव के आगे देखो 1 2 अंक रहे, तो ऐसी स्थिति में अंतिम अंक 5 हो या 5 से आगे 6 7 8 9 हो, तो इसको तू 2.6 को सीधे 7 कर दो, 1 जोड़ दो। 5 से नीचे रहेगा तो तब रहने ही देंगे। जैसे फिर 2.01, 2 रुपया 1 पैसा है, यानी 2 रुपया है वास्तव में, इसको हम लोग 2 लिख करके पोस्ट में लगभग लिख देंगे, यानी 2 के लगभग है, 2 रुपया के लगभग है, 2 रुपया पैसा, 2 रुपया 90 पैसा तो नहीं रहेगा। हाँ, 2 अंक के बारे में चर्चा करो। जैसे मान लो 2 रुपया 98 पैसा, 3 रुपया के। तो देखो ये 8 जो है, तो इसको 2.99 लिखने से अच्छा है 2 रुपया 99 पैसा। 3 रुपया में अंतरे कितना है,
तो इसको बराबर 3 लिख सकते हो, कोष्ठ में लिख दो लगभग। समझा? शब्द वर्गमूल में लगभग नहीं लिखना है, वर्गमूल में करना क्या है, जैसे ये 5वां हिसाब बतलाया है ना, तो ये वास्तव में इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.23। 8 को 1 मान लो, तो 3 को 4 कर दो, 3 में 1 यानी 4, अंत में 0 छिपा हुआ है, यानी 2 रुपया 38 पैसा है, तो 2 रुपया 40 पैसा के नजदीक है। 38 40 के बिल्कुल नजदीक है कि नहीं? 2 रुपया 38 हाँ, पैसा तो इसको ऐसे मतलब इतना इसको लिख सकते हो, समझ। तो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस टाइप की बात, जैसे अब फिर 3 अंक में आ जाओ तो यही बात है, 2 दशमलव मान लो 3 4 6 है, तो इसको 2 दशमलव, ये अंतिम 5 से अधिक है, इसको 3 मतलब 4 को 1 जोड़ दो, 5 से अधिक है तो 4 1 5। समझा? समझ गए। तो यही बतलाना था। अब आगे वाला देखो, ये हो गया ना, यही न हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बोलो? आगे में 1 शून्य देंगे। आगे में देंगे, काम ऐसे शुरू करना है। नहीं, दशमलव के आगे जोड़ा अंक है, भले ही शून्य क्यों न हो, इस पर लकीर खींचो, फिर जोड़ा हो गया तो इस पर खींचो, ये अकेला रह गया तो इसीलिए शून्य दो, ऐसे खींचो। समझ गया? शुरू में दशमलव है तो दशमलव दे दो। 2 शून्य है तो 2 शून्य के बदला 1 शून्य दे दो। 1 शून्य यहाँ देंगे तो 1 शून्य यहाँ देंगे, नियम के अनुसार। शून्य में शून्य को ही जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा। तरीका ये है। जब 2 शून्य रहेगा तब 2 शून्य रहेगा तो 1 शून्य आगे में दो, 1 शून्य पीछे में दो, नियम के अनुसार शून्य के नीचे शून्य जोड़ो, तो शून्य में शून्य जोड़ोगे तो शून्य ही होगा। समझ। तो शून्य का ख्याला खत्म, नीचे में क्या लिखोगे? अब सीधे आओ, 28, 2 अंक उतरेगा ना, तो 5 से लगेगा, 5 25 घट करके रह गया 3, जुट करके हो गया 10, 350। अब 50 उतरेगा तो 50, 3 से ही भाग लगेगा, है ना? नहीं जी, हाँ ठीक है, 300 और 4 देंगे तब तो फिर यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो 100 का 400 से ऊपर भाग जाएगा, तो 3 अंक आ गया, 106, 103 या 309, शेष 41। दशमलव का 3 अंक आ गया, ये हो गया तुमको आंसर। समझ रहे हैं जी सब? छठा हो गया, 7वां। 2.576, 2.576। चलो कहाँ से शुरू करेंगे? पहले पीछे में शून्य देंगे, पीछे 2 में के नहीं, पीछे पहले 2 तो दशमलव से आगे की बात करो। हाँ। दशमलव वाला में पहले इधर जोड़ा सेटिंग करो, 1 जोड़ा, अकेले है शून्य तो 1 जोड़ा, दशमलव के पीछे 1 ठो है तो जोड़ा बनाओ। समझ गया? अब 2 में पहले भाग देंगे तो 1 से ही लगेगा ना, 1 1 शेष बचा 1। अब दशमलव है तो दशमलव यहाँ उतार दो। समझा? 2 अंक उतरेगा जोड़ा वाला तो 57। बोलो, 25 पंचे 125, 26 पंचे और 26 छक्के, 6 से लगना चाहिए, 6 के 36, 6 दूनी 12, 13, 7 से लगेगा तो 189 हो जाएगा। समझा? गलती है जी, 6 के 36, शेष बच गया 3, 6 दूनी 12, 3 15, था ना गलत, शेष बचा 1, ये हो गया 32। पॉइंट का डबल 0। अब क्या उतरेगा? 60। 60 उतारे तो देखो तो भाग लग रहा है? नहीं ना, भाग लग रहा है। जब नहीं भाग लगता है तो हम लोग 1 ठो शून्य देते हैं। बोलो, तो 1 ठो शून्य यहाँ दिए, और यहाँ जो भी देते हैं
इसको हम लोग यहाँ पर भी लिखते हैं ना। हाँ। और जो लिखते हैं इसको उसी में जोड़ते हैं, तो ये 320 रह गया। और दशमलव है ही, तो दशमलव है तो कितना शून्य उतरेगा? डबल। एक नहीं, वर्गमूल है 2, तो 2 ठो शून्य देंगे। अब ये हो गया 16,000। यहाँ पर कुछ भी अंक डालेंगे तो 3,200 कुछ होगा। 16,000 है, यानी 3 पंचे 15,000 कम से कम, तो 5 से भाग लगेगा, 6 देंगे तो 3 छक्के 18,000 हो जाएगा, यानी 5 से भाग लगेगा। 5 25, 32 पंचे 160, ज्यादा हो गया जी? नहीं हो, हाँ होगा। 16,025 हो गया। हाँ यानी 4 से ही भाग लगेगा, तब क्लियर हो गया। हाँ। तो 4 से गुना करेंगे 15,000। 4 चौका 16, 32 चौका 160, 256, 2 चौका 8, 3 चौका 12, 12,816। घटा करके जो भी आवे, दशमलव के आगे 3 अंक आ गया है, ये हो गया तुमको आंसर। समझ रहा है ना सब? चलो इसको उतारो। अब 8वां देखो, इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले काम हम लोग दशमलव के आगे जोड़ा लगाएंगे। तो आगे में हो गया 0.5, ये इसका जोड़ा नहीं है तो शून्य देंगे। अब दशमलव के पहले चलते चलो पीछे की ओर, इसका जोड़ा है, इसका नहीं है तो शून्य देंगे। कैसे कैसे जोड़ा लगाएंगे, खाली इसको याद रखना है, समझा जी? तो सबसे पहले अब जोड़ा, यानी 0 3 पर, यानी 1 से देंगे भागा। 1 घट करके ये हुआ 2, होगा ना, उतर जाएगा 25। बोलो 28 से भाग लगना चाहिए, देखते हैं। 8 8 64, 8 दूनी 16, 6 22 लग गया। 325 में से 1 माइनस होगा तो 225 होगा कि 324? अरे 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। हाँ। तो 3 में से 1 गया 2 होगा। हाँ समझ। ये 2 5 उतरा तो 225 हुआ। यहाँ पर 8 दिए, यहाँ पर 8, अब बन गया 28 को 8 से गुना किए तो 224। इसको घटाएंगे तो शेष में कितना बचेगा? 1। ये जोड़ करके हो गया 28 8 36। अब देखो यहाँ तक का खेला हुआ है, अब दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दो। अब क्या उतरेगा? 0.5, 0.5 उतरा, लेकिन देखो तो कुछ भी देंगे तो 300 से ऊपर हो रहा है ना। इसका अर्थ है 0 भाग लगेगा, नहीं भाग लगेगा तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 जोड़ेंगे, ये 360 रह गया, और यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी 0 देंगे। समझा बात को? 0 घटाएंगे तो 105 ही रहेगा। हाँ, 360 को 0 से गुना करेंगे तो 3 0 घटा करके 105 ही रह जाएगा, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ दो। पॉइंट का डबल 0। इसके बाद क्या उतरेगा? 80। 80। अब ये हो गया 1 सैकड़ा 1000 10,000 10,580। यहाँ कुछ भी देंगे ये हो जाएगा 3,600 कुछ, तो 3,600 कुछ और 10,000 तो 3 किया 9,000। 4 से देंगे तो 3 चौक 12,000 होगा। तो 3 यहाँ पर खाली स्थान में 3 दो ज्यादा हो जाएगा। 3 से 10,580 से ज्यादा हो जाएगा। 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, 0 छत्ती दूनी 72, 10 में से 4 गया 6,
ये बच गया 7, 5 में 2 गया 3, 10 में 7 गया 3। ये हो गया 2 2 4, 3604। भाग नहीं लगेगा 3376 में 3604 से, तो दशमलव है ही 2 तो शून्य देंगे। ये कितना हो गया देख लो, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,37,600। यहाँ पर हम लोग कुछ भी देंगे तो 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 36,000 कुछ होगा। ये है 3,37,000, तो 36,000 को 10 से गुना करेंगे तो 3,60,000 होगा ना। 3,37,000 है, इसका मतलब 9 से गुना करके देखे। यहाँ मान लो 9 देते हैं, यहाँ 9 नमन 81, बच गया 8, 4 नमन 36, 8 44, बच गया 4, 6 नमन 54, बच गया 5, 3 नमन 27, 5 32। घटा करके जितना आवे जोड़ करके जितना आवे, दशमलव का आगे 3 अंक निकल गया। तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं 18.0। ये 5 से आगे है तो 1 जोड़ दो, 2 में 3 आंसर। समझा इसको? हाँ। इस तरह तुम लोगों का 8वां भी समाप्त हुआ। अब लास्ट 0.0000 जोड़ा लगे 2304। तो चलो अब जोड़ा लगाएंगे। दशमलव के आगे 1 2 जोड़ा लग गया, 1 2 जोड़ा लग गया, 1 2 जोड़ा, सबका जोड़ा लगा हुआ है। 0 से लगेगा 0 0। क्योंकि दशमलव शुरू में है तो यहाँ दशमलव दे दो, सब कुछ भुला जाओ। तो 2 0 है, इसके बदला 1 0 2, फिर 2 0 है तो इसके बदला 1 0 2। इतनी बात याद रहेगी। मान लो यहाँ पर कल्पना करो 3 0 रहता तब क्या करता। कहने का अर्थ अगर ये ऐसे और 0 आ जाता 0 5 3 8, इसको देखो दशमलव के आगे जोड़ा लगाओ, तो ये तो जोड़े लग जाता है ना। मतलब 0 के आगे कोई न कोई अंक आएगा। कल्पना करो यहाँ अगर 0 देंगे तो डबल 0, इसके आगे 0 देंगे तब जो है जोड़ा में कैसे होगा, जैसे इसके आगे 0 करते हैं, इसके आगे 1 ठो 0 बचा, तो देखो जोड़ा जोड़ा और दशमलव के सबसे अंत वाला को हटा दो ना, वैल्यू नहीं है क्या। तो कैसे कैसे कदम उठाएंगे समझ गया। तो इसमें डबल 0 का 1 0 2, फिर डबल 0 का 1 0, इसके बाद 0 का वैल्यू खत्म। अब नए सिरे से सोचो 23 है तो 5 से भाग, 5 नहीं 3 4 4 4 8 16 4 चुका 16 7 शेष बचा 7, उतर गया 7 से 0 4 7। अब यहाँ 88 8 88 64 का 4 हासिल 88 64 का 4 हासिल 6 88 64 का 70, ये तो पूरा कट गया। यानी ये हो गया आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंतिम अंक के बाद हाँ 0.00 4 है ना, 5 से ऊपर है तो इसको 5 कर दो, ये भी लिख सकते हो। समझ गए। तो इस तरह तुम लोग का ये समाप्त होता है।